कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। पिछले भाग में आपने सुना अशमायु ने दिए संचिता को पहनने के लिए सर्वेंट के पुराने कपड़े, लेकिन दादू की नजर संचिता के ऊपर पड़ते ही उन्होंने सर्वेंट को इस लापरवाही के लिए फटकारा। जब पता चला कि संचिता के नए डिजाइन किए हुए क्लोजेट में आग लग चुकी थी, जिसका कारण वो सर्वेंट दादू को नहीं बता पाई, क्योंकि अशमायु ने ही संचिता के क्लोजेट को आग दिखाने का काम किया था। इस बीच दादू ने किया अशमायु को ऑर्डर संचिता को शॉपिंग पर ले जाने का और रात की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी के लिए एक स्पेशल ड्रेस लेने का। दादू के ऑर्डर पर अशमायु ले आया है संचिता को अपने साथ। संचिता को अपने साथ लिए अशमायु निकल चुका है उसे एक बार फिर से जलील करने के लिए। संचिता का बार बार दिल तोड़ना और अपने और उसके बीच के स्टेटस के अंतर को उसे एहसास करवाना अशमायु को हर बार मौका जो मिलता था वो उसको नहीं छोड़ता था। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे कैंडिड अमन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाइए और हमें अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब करना, आप एक एक फैमिली मेंबर जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, साथ साथ कमेंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बस यही तो चाहिए हमें। बाकी आपके एंटरटेनमेंट का भरपूर ध्यान हम यहाँ पर रख रहे हैं जबरदस्त कहानियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी सर्वेंट ने हैरान होते हुए सविता से पूछा, ये सब तुम क्या बोल रही हो? क्या सच में कोई इतना बुरा हो सकता है? सविता ने उस सर्वेंट को जवाब दिया, हाँ, अभी अभी बड़े सर बहुत गुस्सा हो रहे थे जब उन्हें पता चला कि नई दुल्हन के सारे कपड़े जलकर खराब हो चुके हैं। मन तो था उन्हें बताने का कि ये सब अशमायु सर ने किया है, लेकिन दादाजी तो कल चले जाएंगे और हमें अशमायु सर के साथ ही रहना होगा। बस इसी वजह से चुप रह गई मैं। दोनों ही सर्वेंट अब नई आई हुई संचिता की खैर मना रहे थे, क्योंकि अशमायु के बिहेवियर से दोनों ही वाकिफ थे। इधर संचिता अशमायु के पीछे पीछे रूम में आ चुकी थी। उसकी तो टांगे कांप रही थी। अशमायु से कदम मिलाते हुए वो घबरा रही थी। अशमायु ने संचिता के अंदर आते ही डोर को अंदर से लॉक कर दिया। संचिता फौरन घबरा गई अशमायु के ऐसा करने से। उसने अशमायु से घबराते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। अशमायु ने संचिता की बात पूरी होते होते उसे डोर से सटाते हुए वहीं घेर लिया, जिसके बाद उसने संचिता को जवाब दिया, सारी गलती तुम्हारी ही है संचिता। तुम असल में बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार हो। तुम्हें लग रहा है कि दादू तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, है ना? दादू आज यहां हैं, लेकिन कल यहां होंगे, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। दादू का जल्दी ही इंडिया से जाने का प्लान है, तो बेटर होगा कि तुम दादू को अपनी शील्ड बनाना बंद कर दो। अपनी बात पूरी करते हुए अशमायु ने अब संचिता का रास्ता छोड़ दिया, जिसके बाद अशमायु वहां से वार्डरोब की तरफ बढ़ चुका था। अशमायु ने अपने वार्डरोब से एक टी शर्ट निकालकर उसे बेड पर लापरवाही से फेंक दिया, जिसके बाद उसने संचिता को दोनों बाजुओं से थामते हुए कहा, तुम मेरी ये टी शर्ट पहन सकती हो, एंड यस, पहनने के बाद लौटाने की जरूरत नहीं है इसको। तुम्हारा छुआ हुआ कुछ भी मुझे अपने आसपास नहीं चाहिए। फेंक देना इसको पहनकर। संचिता ने कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बेड से अशमायु की फेंकी हुई वो टी शर्ट उठा ली। अशमायु ने उसके बाद अपने वार्डरोब को संचिता को हैंडओवर करते हुए कहा, नाउ इट्स ऑल योर्स। मेरा जो भी ट्राउजर तुम्हें फिट आए वो पहनकर फौरन नीचे आ जाओ। मैं नीचे कार में वेट कर रहा हूं, एंड डोंट बी लेट। अशमायु वहां से जाने ही लगा था कि संचिता ने उससे घबराते हुए कहा, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? अशमायु ने पलटते हुए संचिता को ठंडी निगाहों से घूरा, जिसके बाद अशमायु वहां से बिना कुछ सुने या बिना कुछ कहे रूम से बाहर आ चुका था। अशमायु के लिए संचिता के सवाल का जवाब देना तो दूर, सवाल सुनना भी जरूरी नहीं था। अशमायु अब अपनी कार की तरफ आ चुका था। अशमायु के ड्राइवर ने उसके लिए पीछे की सीट का डोर खोला तो अशमायु उसमें बैठ गया। अशमायु अपने मन में दोहरा रहा था, पता नहीं दादू ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा जो मुझसे इसकी शादी करवा दी। यार, मैं कैसे इस लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूंगा? लेकिन मैं भी इस लड़की को मेरी जिंदगी से निकलने के लिए मजबूर करके ही रहूंगा। देखता हूं कब तक इसकी बस नहीं होती, आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी ये सब सोचने के दौरान अशमायु के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़ा सख्त थे।
अशमायु को वेट करते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे जब उसने फ्रस्ट्रेशन में ड्राइवर से कहा, गो एंड आस्क हर टू कम। मुझे किसी का इंतजार करने की आदत नहीं है। अशमायु ने अभी बस अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दिए ही थे कि तभी सामने से उसे संचिता आती हुई नजर आई। कल रात वाली संचिता और अब वाली संचिता में बहुत अंतर था। बिना किसी मेकअप के भी संचिता सादगी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। संचिता के लंबे खुले हुए बाल रोशनी में रेशम के लच्छे की तरह लग रहे थे। उसकी डीप ब्राउन आंखों में एक अलग सा आकर्षण महसूस हो रहा था अशमायु को। अशमायु की उस सफेद टी शर्ट को ब्लैक रंग के बॉडी फिट ट्राउजर को एक साथ संचिता ने बेहद सलीके से पहना हुआ था। अशमायु की उस टी शर्ट में संचिता का शरीर जैसे ही कहीं गुम सा हो चुका था। संचिता चलकर कार तक आई तो अशमायु के ड्राइवर ने संचिता के लिए भी कार के पीछे वाली डोर को खोल दिया। संचिता संभलते हुए अशमायु की बगल में बैठ चुकी थी। संचिता के बगल में बैठते के साथ ही अशमायु की सांसें संचिता के परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से महक चुकी थी। संचिता के अंदर से बेहद मोहने वाली खुशबू आ रही थी। अशमायु ने संचिता की कार में बैठते के साथ ही ड्राइवर को ऑर्डर दिया, लेट्स मूव टू शशांक सेठी डिजाइनर शोरूम। ड्राइवर ने भी अशमायु की बात सुनते के साथ ही कार ड्राइव करनी शुरू कर दी। इधर कार में संचिता एकदम खामोश बैठी थी। अशमायु भी एकदम खामोश बैठा था। उसका ध्यान टूटा जब उसके फोन पर एक कॉल आया। अशमायु ने फोन उठाते हुए कहा, वेयर आर यू? तब से तुम्हें कॉल कर रहा था मैं। दिस इज नॉट डन मेघना। सामने से बात कर रही लड़की ने अशमायु की बात का गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें शादी की बधाई देने की हिम्मत बटोर रही थी मैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अश? तुमने एक बार मेरे बारे में भी नहीं सोचा। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और तुमने उस लड़की से शादी कर ली जिससे तुम्हारा ना तो स्टैंडर्ड मैच होता है और ना ही सोच। हाउ कुड यू डू दिस अश? अशमायु ने लड़की को समझाते हुए कहा, मेघना तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें मेरी शाम की रिसेप्शन पार्टी में देखना चाहता हूं। मेघना ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, अश यू नो कि मैं नहीं आने वाली हूं। और क्या देखने आऊंगी मैं तुम्हें? उस चीप लड़की को दोनों को हाथ में हाथ डालकर खड़े हुए देखने आऊं मैं वहां? तुम्हारा नाम उस लड़की के साथ जुड़ते देखना ही मेरे लिए काफी पेनफुल था और अब ये सब देखकर मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती हूं। आई एम टेलिंग यू अश, मैं नहीं आने वाली हूं। अशमायु ने लास्ट में एक सेंटेंस बोलते हुए फोन रख दिया। मेघना, ऑल आई नो इज आई विल वेट फॉर यू। अशमायु ने इतना ही कहा था और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। संचिता का पूरा ध्यान इस समय अशमायु की बातों पर ही था। संचिता ने अपने आप से कहा, अगर मैं मजबूर नहीं होती तो कभी ये शादी नहीं करती मैं इनसे। मुझे पता है मैंने आपको आपके प्यार से अलग कर दिया, लेकिन मैं खुद मजबूर थी और दादाजी ने मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं छोड़ा था। रोली सॉरी अशमायु, मैं एक बार अपनी मंजिल पालूं तो मैं खुद आपके रास्ते से हट जाऊंगी। इस फोन कॉल के बाद अशमायु के चेहरे पर गंभीरता आ चुकी थी। इस दौरान उनकी कार शशांक सेठी के डिजाइनर शोरूम पर पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने उतरकर कार का डोर खोला तो अशमायु कार से बाहर आने के बाद वहां से सीधे तेज कदमों से अंदर शोरूम में जा चुका था। संचिता बस अशमायु को जाते हुए देखती रह गई। ड्राइवर ने अब संचिता की तरफ का डोर खोला और संचिता को भी अंदर शोरूम की तरफ गाइड किया। अशमायु पहले ही अंदर जा चुका था। अशमायु को शशांक के शोरूम में जाने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन उसके अलावा बाकी सबको पहले से अपॉइंटमेंट लेनी होती थी। संचिता के पास इस एक्सक्लूसिव शोरूम विजिट के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। जैसे ही संचिता शोरूम के डोर पर पहुंची तो गार्ड ने संचिता को डोर पर ही रोक दिया। संचिता ने गार्ड को समझाते हुए कहा, देखिए मैं यहां अपने हस्बैंड के साथ आई हूं, वही मुझे यहां पर लेकर आए हैं, प्लीज लेट मी इन। गार्ड ने संचिता से बहस करते हुए कहा, सॉरी मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। आप अपने हस्बैंड को बाहर बुला लीजिए, और वैसे भी मैनेजर सर ने ऑलरेडी 4 अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो कोई भी वॉक इन विजिट अलाउड नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। संचिता के उस मासूम चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अशमायु संचिता की नजरों के एकदम सामने ही बैठा था। उसकी निगाहें संचिता के ऊपर ही थी। संचिता के बार बार इशारा करने के बाद भी अशमायु ने संचिता की तरफ से कुछ नहीं कहा। कुछ समय संचिता को परेशान होने देने के बाद अशमायु ने सोफे से अपनी जगह छोड़ी और डोर की तरफ बढ़ गया। अशमायु ने उस गार्ड को इशारा करते हुए उसे संचिता को अंदर आने देने के लिए बोल दिया। संचिता की अब तक आंखें छलक आई थी। संचिता ने अपने आंसू पहुंचे और शोरूम के अंदर कदम रखा। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी के अभी वहां से वापस चली जाए,
लेकिन ये बात भी वो अच्छे से जानती थी कि अशमायु उसके साथ ये सब जानबूझकर कर रहा है। अशमायु ने शोरूम के मैनेजर से उस शोरूम की बेस्ट ड्रेसेस संचिता के लिए दिखाने के लिए कही। अशमायु ऑर्डर देने के बाद सीधे सोफे पर जाकर आराम से बैठ चुका था, जिसके बाद शोरूम के मैनेजर ने एक एक करते हुए सभी बेस्ट ड्रेसेस संचिता को दिखानी शुरू कर दी। संचिता का तो मन पहले ही बहुत खराब हो चुका था। उसे तो अशमायु का एक एक किया हुआ काम किसी एहसान से कम नहीं लग रहा था। इसका कारण था अशमायु का उसे बार बार हर चीज के लिए जताना। अशमायु ने जब संचिता को कंफ्यूज देखा तो उसने शोरूम के मैनेजर से कहा, डू वन थिंग, पैक ऑल दिस स्टफ एंड सेंड दिस टू माई होम, वी डोंट हैव मच टाइम, एंड गिव दिस टू शशांक। उसे बोलना इवनिंग में मेरी रिसेप्शन पार्टी में मैं उसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जिसके बाद अशमायु ने संचिता की तरफ पलटते हुए उससे कहा, मीनवाइल यू गो एंड वेयर दिस ड्रेस। हम लोग यहां से सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम बस होने वाला है। लेट होंगे तो दादू गुस्सा करेंगे और मैं उन्हें अपसेट नहीं करना चाहता हूं। इतना कहते हुए अशमायु ने एक रैंडम सी ड्रेस संचिता के हाथ में थमा दी। संचिता ने अशमायु के हाथ से वो ड्रेस ली और वहां से सीधे चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। संचिता ने चेंजिंग रूम में जब अपने चेहरे को देखा तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। इधर अशमायु बाहर खड़ा हुआ संचिता का इंतजार कर रहा था। संचिता के लिए जो ड्रेस अशमायु ने इस वक्त जल्दी में सेलेक्ट की थी, उसे पहन लेने के बाद संचिता का लुक एकदम बदल चुका था। अशमायु इधर चक्कर लगा रहा था संचिता के इंतजार में, जब चेंजिंग रूम का डोर खुला और संचिता उस डिजाइनर ड्रेस को पहनकर बाहर आई। आखिर क्या होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ऐसा क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं दादू? और शाम की पार्टी में क्या अशमायु की रिक्वेस्ट पर शामिल होगी उसकी गर्लफ्रेंड मेघना? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।